नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में एंशिएंट हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के आज के इस वीडियो से हम दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश जैसे चोल वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश से जुड़े महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थल और वर्तमान राज्य देखना है कौन सा युग सही है। मिल्सा मध्य प्रदेश में है, यह सही है। और गिरिनगर गुजरात में है, यह भी सही है। द्वार समुद्र महाराष्ट्र नहीं कर्नाटक में है। और स्थानेश्वर महादेव मंदिर हरियाणा में है। तो इसमें से पहला और तीसरा युग सही है। चोल राजाओं में से किसने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? इसका उत्तर होगा राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है किसके अभिलेख में? कालिदास का उल्लेख मिलता है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से। इसी अभिलेख से यह भी जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? पांड्य शासकों ने रोमन साम्राज्य में अपना एक दूत भेजा था। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कुलम का युद्ध किनके बीच हुआ था? यह युद्ध हुआ था चोल और राष्ट्रकूटों के बीच। सुमेलित करना है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमल आंध्र प्रदेश में है। महाकाल मंदिर उज्जैन में है। और बेलूर मठ हावड़ा पश्चिम बंगाल में है। तो इस तरह उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? उद्यान प्रशासन के कार्य को देखने वाले अधिकारी को टोट्ट वारियम कहा जाता था। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? इसका उत्तर होगा गुरु, शिक्षक। चोलों की राजधानी क्या थी? चोल शासकों की राजधानी थी तंजौर। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पांड्य शासकों की राजधानी थी तमिलनाडु का मदुरई। 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य का पुनरुत्थान हुआ जिसकी नींव विजयालय ने रखी। इसलिए चोल वंश का वास्तविक संस्थापक विजयालय को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम के लेखक थे? तमिल रामायण लिखी थी कंबन ने। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य शासकों ने करवाया था। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम ने जब बंगाल पर अभियान किया तो उस समय बंगाल का शासक पाल वंश का शासक महिपाल प्रथम था। निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी स्थानीय स्वशासन, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। स्थानीय स्वशासन की परंपरा की शुरुआत चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? यह है बृहदेश्वर मंदिर में। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। इसका निर्माण चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न, मीनाक्षी मंदिर स्थित है कहाँ? मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्य शासकों के द्वारा करवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? उत्तर भारत में व्यापारियों के निगम को श्रेणी कहते थे, जबकि दक्षिण भारत में व्यापारियों के निगम को मणिग्रामम कहा जाता था। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? यह कहा जाता है अगस्त्य ऋषि के बारे में। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? कुरल तमिल भाषा में लिखा गया है। इसे तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है और इसके लेखक थे तिरुवल्लुर। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः चतुर्भुज है। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था? इसका उत्तर है तगर। तोलाकाप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है?
यह संबंधित है तमिल व्याकरण और काव्य से। इसके लेखक तोल्काप्पियर थे। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? संगम साहित्य में चेर, चोल और पांड्य शासकों का वर्णन हुआ है। कदम का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? यह था कुलोत्तुंग प्रथम। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? चोलों का राज्य कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भागों में विस्तृत था। चोल युग प्रसिद्ध था किसके लिए? चोल युग प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाओं के लिए। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था, इसलिए इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरोएस्ट्रियनों यानी पारसियों को शरण दी, जो कि पर्शिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुँचे थे? पारसियों को शरण दी थी राष्ट्रकूट शासकों ने। संगम काल में उरैयूर किस लिए प्रसिद्ध था? संगम काल में उरैयूर कपास के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।